हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और एक बार फिर से वीआरएसएससी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम भारतीय समाज यानी कि 12th की ये समाजशास्त्र की विद्या क्वेश्चन है और इसी के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 2, भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 क्या है? सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य एमडीजी आईएमआर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर मरने वाले शिशुओं की संख्या को घटाकर 2015 तक 28 करने का था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शिशु मृत्यु दर क्या है? उन जिलों का नाम बताएं जहां अपना आईएमआर घटाकर 28 कर दिया है। तो प्रति 1000 जीवित बच्चों के पीछे मरने वाले 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो बच्चों की संख्या उम्र की सीमा दी गई है 1 वर्ष दी गई है। निम्नलिखित जिलों में अपना आईएमआर घटाकर 28 कर दिया है। कौन से हैं? पूर्वी सिंहभूम धनबाद यानी कि झारखंड में, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा उत्तराखंड, ये सभी जिले हैं जो मृत्यु दर को कम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राकृतिक समृद्धि की दर से क्या तात्पर्य है? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है यही प्राकृतिक समृद्धि की दर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बंध्याकरण क्या है? यह एक चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुरुषों की नसबंदी तथा महिलाओं की नलिकाबंदी की जाती है। इससे गर्भधारण नहीं होता, मतलब जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है। लिंगानुपात को स्पष्ट करें। एक निर्धारित क्षेत्र तथा समयावधि में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के कुछ समृद्ध क्षेत्रों में लिंगानुपात में गिरावट होने के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन कीजिए। तो पहला देखिए दिया हुआ है, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार आमतौर पर 1 या 2 बच्चे ही पसंद करते हैं। बच्चे अथवा बच्ची को जन्म देने का निर्णय भी वे स्वयं में ही आपस में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड देखिए लिखा हुआ है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज में अभी भी लड़कों को अधिक मूल्यवान समझा जाता है तथा लोगों में लड़कियों के प्रति एक पूर्वाग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं से भेदभाव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, नगरीय समुदाय को परिभाषित कीजिए। नगरीय समुदाय से तात्पर्य उस समुदाय से है जहां ग्रामीण समुदाय से अधिक हो, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, उनका जीवन कृषि से अलग अन्य व्यवसायों पर भी निर्भर हो, यानी कि खेती किसानी के अलावा भी जैसे दुकान खोलना है, एजेंसियां खोलना है, शॉप की व्यवस्था हो, उस पर निर्भर हो, वहां की संस्कृति एवं सभ्यता की आधुनिकता भी हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण से क्या आशय है? ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण की अवधारणा ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में पाई जाने वाली जीवन प्रणाली की निरंतरता से संबंधित है तथा जो इस बात पर बल देती है कि गांव और नगरों में पाए जाने वाले अंतर निरपेक्ष न होकर सापेक्ष केवल मात्रात्मक भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा का तात्पर्य एक औसत व्यक्ति के जीवन के संभावित वर्ष से है। इसकी गणना एक निर्धारित क्षेत्र तथा समयावधि में आयु विशेष मृत्यु दर के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी अवस्था है जब रोग नियंत्रण के आधुनिक तरीकों के प्रयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, बेहतर पोषण तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर में सापेक्ष रूप से गिरावट आ जाती है, किंतु सामाजिक आर्थिक कारणों एवं जागरूकता के अभाव में
समाज जन्म दर को नियंत्रित नहीं कर पाता है। यही जनसंख्या विस्फोट है। मातृ मृत्यु दर क्या है? प्रति 1000 जीवित बच्चे को जन्म देने के उपरांत मरने वाली महिलाओं की यानी कि गर्भवती महिलाओं की संख्या को ही मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रजनन दर क्या है? इसका तात्पर्य प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से है। स्त्रियों में प्रजनन आयु आमतौर पर 15 से 50 वर्ष मानी जाती है। यह संपूर्ण जनसंख्या का एक सतही अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जनसांख्यिकी क्या है? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। जनसांख्यिकी जनसंख्या के दशा एवं गतिशीलता का सांख्यिकी विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। नगरीकरण है क्या? देखिए, नगरीकरण जो है, बर्गल ने नगरीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हमें नगरीकरण कहना चाहिए। इस प्रक्रिया का गांव की जनसंख्या की आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या घटती है, ठीक उसी अनुपात में नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ग्रामीण नगरीय शहर क्या है? ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में पाई जाने वाली निरंतरता से संबंधित है, जो इस बात पर बल देती है कि गांवों एवं नगरों में पाए जाने वाले अंतर निरपेक्ष न होकर के सापेक्ष एवं केवल मात्रा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए, भारत की नगरीय जनसंख्या जो थी वो 31.8 थी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो थी वो 68.8% थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? किसी राज्य अथवा देश में किसी निश्चित काल जैसे 6 महीने, 1 वर्ष, 10 वर्ष में होने वाली व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का पता लगाने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कराई जाती है, और ये करता कौन है? सेंसस करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय बताइए। तो सबसे जो पहला उपाय और प्रमुख उपाय है वो शिक्षा का प्रसार है, परिवार नियोजन है, विवाह की आयु में वृद्धि कर दिया जाए यानी कि बढ़ा दिया जाए, संतानोत्पत्ति की सीमा का निर्धारण कर दिया जाए यानी कितने बच्चे होने चाहिए एक दंपति को, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, संतति सुधार कार्यक्रम, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास, स्वास्थ्य सेवाएं और मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करके, जनसंख्या शिक्षा दे करके, संचार माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार करके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत वृद्धि का सिद्धांत क्या है? माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार 1, 2, 4, 8, 9, 16, 32 से बढ़ती है, जबकि संसाधनों में सामान्य गति 1, 2, 3, 4, 5 से ही वृद्धि होती है। परिणामतः प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक वर्ष 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या जन्म दर कहलाती है। यानी कि जन्म दर जो होगी उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, उसका सूत्र जो होगा कुल नवजात जन्म गुणे 1000 बटे कुल जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर एक विशिष्ट अवधि में एक व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन है। जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या आकार में वृद्धि, गिरावट या संतुलन का भी संकेत दे सकती है। बच्चों, अभी तक हमने 1 से लेकर के 22 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल किया। ये विद्या क्वेश्चन समाज शास्त्र कक्षा 12वीं की है, और अगले वीडियो में हम इसके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, परीक्षाएं पास में हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।